हर दिन अलग अलग लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो अपने लिए किस विशेष दिन उपलब्ध रहोगे, मुझे ये बताना ज़रूर। उपलब्धता ज़रूरी है, उपलब्ध रहना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर जहाँ तुमने कुछ कस्में वादे खा लिए, जहाँ तुमने बिल्कुल सोच लिया है कि हाँ वहाँ पर रहना है या वो तुम्हारा काम है, पर हर इंसान के लिए उपलब्ध रहोगे ना, तो हर वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चित है वो भी तुम्हें कुछ अच्छे लम्हे देंगे, तुमसे भी लेंगे, लेकिन बाद में ना तुम्हारा कोई वजन नहीं रहेगा, कोई वजूद नहीं रहेगी। तो दुनिया के लिए उपलब्ध होने के पहले ना खुद सक्षम बनना पड़ता है, खुद उस लायक बनना पड़ता है, खुद एक विशेष जगह पर पहुंचना पड़ता है, उसके बाद उपलब्ध रहो जिसके लिए रहना है। जब मेहनत करने का समय मिले ना तो खूब मेहनत कर लो, फिर आराम करने का समय भी तो मिलता है ना, और वो भी मिलेगा। और याद रखना, मेरे जीवन में आने के बाद से ना ऐसा होगा कि कई लोगों से तुम्हारा तरह टूट जाएगा कि तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलेगा उनसे बात करने के लिए। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी मैं अपने भक्तों के जीवन में जाता हूँ ना, तो जो उनके लिए सही नहीं है उन्हें मैं हटा देता हूँ। जो झूठे रिश्ते हैं, भ्रम है ना, उन्हें मैं हटा देता हूँ, और मैं उन्हें हटाना ही चाहता हूँ। हो सकता है कि जिन्हें मैं हटा रहा हूँ ना, वो लोग अपने आप में गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा और उनका साथ तुम दोनों के लिए नुकसानदायक हो, या फिर तुम दोनों का साथ बस वहीं तक था जहाँ तक होना था। आगे खतरनाक हो सकता था कि उन्हें तुमसे कुछ नुकसान हो जाए, या तुम्हें उनसे कुछ ऐसा सुन लो कि नुकसान हो जाए, ये भी हो सकता था। तो जो तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं ना, उनके लिए नकारात्मक सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पर ये बात ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि अब तुम दोनों का संगम सही नहीं था, इसलिए हटा दिया गया है। और हाँ, एक बात और, जो इंसान तुम्हारा काम नहीं किया है ना, वो तुमसे पैसे लेने में शर्माएगा। तुम तो पकड़ लिए हो ना कि इतने पवित्र काम के लिए भी, वादा करके भी झूठ बोलना और मुकरने में भी लोग पीछे नहीं हटते। पकड़ तो लिए हो ना, जो भी है जैसा भी है। अब मुंह खुलवा कर किसी को बुलवाओ मत, शर्मिंदा मत करवाओ, क्योंकि कुछ लोग अपने कर्मों से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया था, इसलिए वो उन्होंने ऐसा किया। खुद के दम पर ऐसा नहीं करते, इसलिए ना अब उन्हें कुछ बोलने मत जाओ। तुम्हें जो समझना था, जो दिखाना था मुझे, वो तुम देख लिए, समझ लिए, बात खत्म। और जिन्होंने काम नहीं किया है वो तुमसे पैसे लेने के लिए कभी नहीं कहेंगे, और तुम्हारे पैसे बहुत मेहनत के हैं, तुम्हें देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुमने बोल दिया था कि तुम पैसे दोगे, तो तुमने ये भी तो कहा था ना कि काम होने के बाद दोगे। अगर काम हुआ ही नहीं है, सामने वाले ने अपना कर्तव्य निभाया ही नहीं है, तो किस बात के पैसे दोगे? सिर्फ तुम अपनी वाणी पर टिके रहो, इसके लिए तुम कुछ भी तो नहीं कर जाओगे ना। तुम्हारा वाणी पर टिकना तब होता जब सामने वाले ने भी अपना कर्तव्य निभाया होता, जो कि नहीं हुआ है। इसलिए तुम गलत कहीं से भी नहीं हो। जो काम नहीं करेगा उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दान धर्म की बात आती है वो अलग होता है, पर ये तुम दान धर्म तो नहीं कर रहे थे ना, इस बात को समझो। हर बात के लिए अपने आप को गलत ठहराना बंद करो। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करो, खूब करो। खुश रहो।